कि संविधान के खिलाफ ऐसे काले कानून, चाहे कोई सा भी कानून हो, जब भी लाएंगे हम लोग पुरजोर तरीके से उसका मजम्मत करेंगे और ऐसे काले कानून को वापस करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चले जाए उसका परवाह नहीं है। लेकिन खुदा के घर बचाने के लिए, हमारे कब्रिस्तान बचाने के लिए, हमारे ईदगाह बचाने के लिए, हमारे मजलूमों की घर बचाने के लिए हम लोग अपनी जान अगर शहादत देनी पड़ी हम लोग देने के लिए तैयार है। और सरकार को मालूम होना चाहिए ये मुहर्रम का महीना है और हम लोग जान हथेली पे लेकर निकलते हैं इंशाअल्लाह इस कानून के खिलाफ। अगर ऐसे कानून को सरकार वापस नहीं लेती है, और नीतीश कुमार को मैं चैलेंज करता हूं कि नीतीश कुमार मुसलमान तुम्हारे बाप का बपोतरी नहीं है जो तुम जब चाहोगे मुसलमान को इस्तेमाल करोगे, जब चाहोगे तुम सरकार के साथ मुसलमान के खिलाफ हो जाओगे। ये कोशिश करें सर, ये चिंगारी है, ये चिंगारी ये भी जगह है, आगे चलकर शाहीन बाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ अकाबरीन का इंतजार है, अकाबरीन आवाज देगी, हम लोग लब्बैक कह के आगे अपनी जान हथेली पे लेकर इंशाअल्लाह ऐसे कानून के खिलाफ पुरजोर तरीके से तैयारी में रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन भैया। 29 जून है और यहाँ पटना के गांधी मैदान पूरा भरा हुआ है, तो हम आइए जानते हैं क्यों भरा हुआ है और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है क्या वो संशोधन होना चाहिए कि नहीं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? इम्तियाज नसर नाम है मेरा। कहाँ से आए हुए हैं? किशनगंज, बिहार के आखिरी छोर से। किशनगंज से आए हुए हैं? हाँ, बिहार से। कड़ी सी धूप में आप लोग आए हुए हैं, क्या मकसद लेकर आए हुए हैं? भाई दीन के खातिर जान कुर्बान। हाँ। और संविधान के खिलाफ, ऐसे काले कानून के खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से आज मौलाना अमीर शरीयत मौलाना वली फैसल रहमानी साहब के आह्वान पर एक कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हुए तमाम हम साथियों का मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस धूप में हम देखेंगे कि आप 60-70 साल के बुजुर्ग हमारे बाप दादा यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कि दीन को बचाने के लिए आए हैं। इस सरकार के खिलाफ, इस हिंदुस्तान के हुक्मरानों को पता चले कि संविधान के खिलाफ ऐसे काले कानून, चाहे कोई सा भी कानून हो, जब भी लाएंगे हम लोग पुरजोर तरीके से उसका मजम्मत करेंगे और ऐसे काले कानून को वापस करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चले जाए उसका परवाह नहीं है। लेकिन खुदा के घर बचाने के लिए, हमारे कब्रिस्तान बचाने के लिए, हमारे ईदगाह बचाने के लिए, हमारे मजलूमों की घर बचाने के लिए हम लोग अपनी जान अगर शहादत देनी पड़ी हम लोग देने के लिए तैयार है। और सरकार को मालूम होना चाहिए ये मुहर्रम का महीना है और हम लोग जान हथेली पे लेकर निकलते हैं इंशाअल्लाह इस कानून के खिलाफ। अगर ऐसे कानून को सरकार वापस नहीं लेती है, और नीतीश कुमार को मैं चैलेंज करता हूं कि नीतीश कुमार मुसलमान तुम्हारे बाप का बपोतरी नहीं है जो तुम जब चाहोगे मुसलमान को इस्तेमाल करोगे, जब चाहोगे तुम सरकार के साथ मुसलमान के खिलाफ हो जाओगे। इस बार 2-3 महीना के बाद नीतीश कुमार को आज ये भीड़ बता दीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से, और उसके एनडीए के तमाम नेताओं को बता दीजिएगा कि ये भीड़ बता रही है कि एनडीए की सरकार 2-3 महीना के अंदर यहाँ से क्लीन स्वीप हो चुके हैं। आज ये इतिहास रच चुके हैं गांधी मैदान में। जगह बिहार के कोने कोने से आए हुए हम तमाम साथी ये बता दिए हैं कि हम लोग जिंदा कौम हैं, हम लोग हरगिज नहीं डरते हैं ऐसे सरकार से। जो सरकार संविधान के खिलाफ ऐसे काले कानून लाएंगे हम लोग पुरजोर तरीके से इस कानून का मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के हुक्मरान को ऐसे काले कानून को वापस करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए जितनी कोशिश करें। सर, ये चिंगारी है, ये चिंगारी ये भी जगह है, आगे चलकर शाहीन बाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ अकाबरीन का इंतजार है, अकाबरीन आवाज देगी, हम लोग लब्बैक कह के आगे अपनी जान हथेली पे लेकर इंशाअल्लाह ऐसे कानून के खिलाफ पुरजोर तरीके से तैयारी में रहेंगे। आप तो बात कर रहे हैं मरेंगे मिटेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होने देंगे। ये जाग चुके हैं, मुसलमान कौम को दबाने का कोशिश ना करें। हम लोग खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बाप का जागीर है। हम लोग सब्र कर रहे हैं, हम लोग भाईचारा को लेके चलते हैं, हम लोग मानवता का एक मिसाल पेश करते हैं। इसको कोई बाप दादा का जागीर ना समझे। मुसलमान सब्र के साथ रहता है, उसको छेड़ो मत। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, याद रखिए। मैं वक्त बोर्ड के बारे में इतना ही बोलूंगा, वक्त बोर्ड वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो हमारे
बुजुर्ग हमारे बाप दादा पूर्वजों की बाप की जागीर है, वो ना नीतीश की ना मोदी की बाप की जागीर है। अच्छा, सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड में अभी तक जितना जमीनें हैं 9 लाख लगभग 9.4 लाख लगभग है जमीनें, तो मुसलमानों का गरीब मुसलमान है या बेवा है या यतीम बच्चे हैं, उनको मतलब शिक्षा दिया जाए या उनको रोजगार दिया जाए, इससे क्यों नहीं किया जा सकता? ये कहावत है ना सर, ये कहावत आप छोड़ दीजिए ना सर, आप हमारी हालत पर छोड़ दीजिए। आप हमारे पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं सर? आप अपने पर मेहरबान होइए ना। 1954 से लेकर अभी तक तो छोड़वे की है सरकार। नहीं, वो हमारे बाप दादाओं, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, वो हमारे बाप दादाओं जो वॉक किए हैं उसको बचाने के लिए। लेकिन अभी का जो मौजूदा सरकार है, ये नीतीश का जो सरकार है, उसका जो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो ये हमारे वक्त की जमीन जो देने का काम कर रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो जमीन है ये हमारे पर छोड़ दीजिए। अच्छा बताइए, ये वक्फ बोर्ड की जमीनें से कितनी हॉस्पिटल, कितनी कॉलेज है, कितनी गरीब बेटियों को शादी किया गया है? सरकार अभी क्या कर रही है? कहावत है सर, सुनिए ना, ये कहावत है कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम है। पूछे जो मेरे आंगन में तेरा क्या काम है। अगर राम मंदिर का भी एक ट्रस्ट है ना सर, राम मंदिर एक ट्रस्ट से बना है ना, क्या मुसलमान भाई को हिस्सेदारी देगी वहाँ? तो मैं वक्त बिल सुनिए क्या चाह रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए। क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों की हिस्सेदारी देगी सरकार? तो हम लोग भी वक्त में देने के लिए तैयार हैं। पहले राजी कीजिए। हिस्सेदारी कहाँ मांग रही है सरकार? सरकार क्या कह रही है कि गैर कौम हमारे इस वक्फ की प्रॉपर्टी में वो बोर्ड में वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं। भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाबो अजदाद ने वो अपने अल्लाह के नाम पे करके गए हैं, किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। ये हिंदुस्तान के हमारे बाप दादा ने अल्लाह के नाम पे जमीन दे दी है, आज उसे छीनने का काम करते हो। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जितनी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास, उससे मुसलमानों की आर्थिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए? एकदम सुधरनी चाहिए कि नहीं? एकदम। अभी तक क्यों नहीं सुधरा? क्या नहीं सुधरा है? क्या नहीं सुधरा है? आप ये बात समझ लीजिए सर, आप एक बात समझ लीजिए कि आप जब से 2014 से लेकर आज तक देख लीजिए कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा नफरत के आग में झोंकने वाले जो सरकार कर रही है, आप देखिए हर साल कोई ऐसे कानून लाते हैं सर। और कौन सरकार करेगी? भाजपा की सरकार कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है। और कौन करेगी? कभी एनआरसी के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे डराने का कोशिश करता है, कभी एनआरसी सीए के नाम पे डराने का कोशिश करता है, कभी ट्रिपल तलाक का नाम पे डराने का कोशिश करता है। अब चाह रहा है कि वक्फ की जमीनों को मैं छीन लूं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जा रही है ना सर एक आवाज में सर, नहीं एक आवाज में। सुनिए आपको ये भीड़ नजर आ रही है, सिर्फ सुनिए, सिर्फ एक आवाज में सर, सिर्फ एक आवाज में गांधी मैदान अगर 20-25 लाख आदमी से सुनिए एक आवाज में भर सकता है, तो हिंदुस्तान के कोने से कोने में हम लोग शाहीन बाग लगाएंगे और ऐसे कानून का मजम्मत करके रहेंगे। सरकार को लेनी पड़ेगी, डंकी के चोट पे कह रहा हूं, लेना होगा सरकार को, लेना होगा। सुनो है भारतवासी हो जाओ तैयार। सुनो है भारतवासी हो जाओ तैयार। तुम अर्जुन की तीर बनो, मैं हैदर की तलवार। मैं अपने बातों से उस नरेंद्र मोदी जो 8वां पास जाहिल लड़ाने वाला, जो अपनी बीवी को छोड़ करके दूसरी बीवी को सिंदूर देने गए थे, जाहिल मोदी, मैं उसको अपने पूरे बिहार की नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से ये बोलना चाहूंगा, ये काला कानून वापस ले लो, वरना तुम्हारी कुर्सी को उखाड़ कर फेंक देंगे। तुम्हारा बीजेपी का ये काला देखिए ये लोग
धक्का मुक्की करने का लिए भी तैयार हो गए। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम हिंदुस्तान में बीजेपी को सरकार जहाँ जहाँ है उसको रात दिन हम चैन से रहने नहीं देंगे। क्योंकि एक आवाज पे, इमारत शरिया की एक आवाज पे जब हम लोग यहाँ 25 लाख खड़ा हो सकते हैं, मोदी जी आप समझ लीजिए कि आपको जिंदा रहने पे आपको फख्र महसूस है, हमको शहादत देने पे फख्र महसूस करेंगे। यानी वक्फ बोर्ड के लिए चाहे जान भी चली जाए लेकिन कुर्बानी देंगे हम। सुनिए 1947 में जब देश आजाद नहीं हो रहा था तो सारे उलमाओं ने एक जगह जमा होकर के मदरसा देवबंद कायम किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब हम